नमस्कार साथियों, तो हमने क्या किया 1 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म कर क्लियर है। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। देखिए यहाँ पे कहता क्या कि एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब घटना, ठीक है। तो कहता 10% वार्षिक दर से घटा हो, है ना, यानी अवमूल्यन हो जाता है यानी घट जाता है। तो कहता है यदि इसका वर्तमान मूल्य 16,200 रुपया हो तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पहले इस मशीन का मूल्य क्या था। यानी मशीन का मूल्य निकालना बाद और पहले। ऐसा प्रश्न मेरे भाई जैसे 10 भी हमने स्टार्ट किया था उसी वक्त हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पे ये सब प्रश्न है और आप जो है कि बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आप बनाए होंगे, है ना। तो आइए देखिए इसको भी बनाते हैं मेरे भाई। तो यह होगा है या वर्तमान पूछे या होगा, तो इसके मतलब हमने आपको बताया था क्या करना है, ठीक है। तो मेरे भाई क्या करना है, ये जो आपको दिया गया है 16,200 का 10% अवमूल्यन हो रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10। अवमूल्यन का मतलब घटना, यानी एक घट गया तो बचा करते हैं 9/10। तो 1 साल के लिए 9/10 तो 2 वर्ष कहते मेरे भाई 2 वर्ष निकालना है तो 2 बार 9/10। ये बोले थे जब भी वर्तमान पूछे या बाद होगा है तो यानी बाद वाला बात कर रहा है, और है रहता तो वर्तमान की बात करता। तो वर्तमान भी पूछते तो ऐसे मल्टीपल करते हैं, होगा भी पूछे तो ऐसे मल्टीपल करते। तो जो दिया गया आपका वर्तमान मूल्य उसमें क्या करना है, इसका एक घट गया तो 9/10 फिर से 9/10 2 बार से 9/10 9/10 2 बार 3 बार आता तो 3 बार करते, ठीक है। चलिए आइए इसको मेरे भाई देखिए 1 0 से 1 0 खलास 1 0 से 1 0 खलास, ठीक है। अब देखिए 9 9 81 गुना 162 कीजिए या फिर 9 गुना इतना 162 फिर 9 से कर दीजिएगा। आपका जैसा मर्जी वैसा कीजिए। जैसे 9 से करते हैं 9 दूना 18 1 8 9 6 के 54 54 1 55 करीब 5 होता है 5 9 1 9 9 5 9 5 14 हो जाएगा। फिर से 9 से कीजिए 9 8 72 के 2 होता है 7 9 5 45 45 7 52 के 2 होता है 5 और 9 चौके 36 36 5 करता जाएगा मेरे भाई 36 5 41 के लिए 1 हाथ में चल 4 9 4 13 यानी कि 13,122 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया पहला का, है ना, वर्तमान होगा बोला। अब दूसरा का निकालना है। तो दूसरा का क्या करना है मेरे भाई, इसका बस अपोजिट सोचना है। था है क्या है मेरे भाई, था है। था के लिए हमने क्या बोला था 16,200 लिखना है और 10% का मतलब 1/10। 10% अभी हमने बताया 10% का मतलब 1/10। एक अवमूल्यन हो रहा है, एक घट है, बचा 9/10। तो इसको उल्टा करके हमने बोला तो मल्टीपल कर देना। क्या करके, उल्टा करके, ठीक है। क्या मेरे भाई, उल्टा करके। वो था सीधा करके किए थे, ठीक है। ये क्या करना है, उल्टा। जब वर्तमान याद मतलब जब है रहे तो इसका अंतिम है रहे तो वर्तमान, गा भी रहे गा रहेगा तो बात, तो वर्तमान बात पूछा तो सीधा सीधी मल्टीपल कर देना। और था थे वाला प्रश्न रहे तो उसको उल्टा देना। टोटल नीचे है तो वो टोटल ऊपर कर देना, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सारा हमने बताया है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं। मिट नहीं रहा है ना। चलिए अब ये हो जाएगा, ये आपका 9 होगा। यहाँ पे कितना हो जाए 9। अब 81 दूना होता है मेरे भाई 162। अब 2 पर हो जाएगा 4 0, 2 पर हो जाएगा 4 0 यानी कि 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है फटाफट जो है हमने क्या हल किया और आप भी फटाफट इसको हल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न देखें। कहता संतरों के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति ने 25 रुपये में 5 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरों का वर्तमान मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आज 2 क्वेश्चन है। कहता संतरों का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान का मतलब नया मूल्य, ठीक है। और हमने बताया था नया मूल्य पूछा, नया भाव पूछे, वर्तमान मूल्य पूछे, वर्तमान भाव पूछे। इसके लिए क्या एक हमने बताया था ट्रिक दिया था, है ना। तो वही ट्रिक को अपना लीजिए। जब वर्तमान मूल्य निकाला था हमने बताया था मेरे पास परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज गुना बताया था रुपया, है ना, बटा बोला था 100 गुना वस्तु। ये हमने बताया था जब वर्तमान की बात करें, ठीक है। तो वर्तमान मूल्य, तो वर्तमान मूल्य इसी से निकलेगा। तो फटाक से निकालिए। परसेंटेज है बोले 20, तो हमने यहाँ पे लिखा 20 गुना रुपया की बात करें तो आपका दिया 25 रुपया, तो 25 लिखे बटा 100 तो 100 लिखे गुना वस्तु 5 संतरा, ये वस्तु है 5 से मल्टीपल, ठीक है। अब 20 से कटा 20 पंचे 100 यानी 5 गुना 5 25 25 कट जाएगा यानी कि 1 बचेगा।
कितना बचेगा मेरे भाई 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई अभी आपका आंसर जो है कि वर्तमान मूल्य ही आया है। आपका एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया प्रारंभिक मूल्य, तो प्रारंभिक मूल्य निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए, ये कहता है 20% की कमी। तो 20% का वैल्यू हमने आपको बताया कि 20% का बराबर होता है 1/5। बेसिक क्लास में हमने बताया था कि ये लर्न करना है। यदि नहीं जान रहे तो बस वैसा ही कम कीजिएगा, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, 100 20 का 20 20 2500। हालांकि आप जाना चाहिए, लास्ट कतार पे आगे जानना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया पास्ट को मतलब माइनस से दिखा दे। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट यानी पी को प्लस से दिखा दे, वर्तमान की बात कर रहे। ठीक है, तो पहले हम बोले होगा 5, क्या होगा 5। अब प्रेजेंट में देखिए कमी हो गया, यानी कि यहाँ पे भिन्न में देखिए 1 कम रहा है। कितना कम रहा है? 1 कम रहा है। ठीक है, और टोटल 5 में से 1 कम गया, बचा कितना 4। प्रारंभ में कितना बचा? ये कितना बचा मेरे भाई? वर्तमान में 4 बचा। ठीक है, बोलिए आता कोई दिक्कत? किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है। देखिए मेरे भाई यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में वर्तमान मूल्य निकला 1, क्या निकला? 1 निकला। और यहाँ पे देखिए ये समझिए एक प्रकार से रेशियो मान लीजिए। ठीक है, रेशियो मेथड में देखिए तो प्रेजेंट में आपका 4, तो प्रेजेंट यानी वर्तमान, तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से कर दिए, जो पूछा उससे गुना। कहता प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक का मतलब पहले जो था वो बता दीजिए, शुरू वाला स्टार्ट में। तो स्टार्ट में आपका 5 है, तो 5 से मल्टीपल कर दीजिए। अब बोले 4 से भाग दीजिए, 5 में हो जाएगा 4 का 4, 4 का 4, 1 बचा यानी 10, 4 दूना 8, फिर 4 पंजे बस, यानी कि ये हो गया 1.25। क्या मेरे भाई? 1.25। तो वर्तमान मूल्य 1.25। ये वर्तमान मूल्य ये वर्तमान में है 1 और प्रारंभ में है 1.25। ठीक है, इस प्रकार से आप फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। और वो जो हमने अभी जो तुरंत आपको क्या बताया, ये जो प्रश्न बताया मेरे भाई, ये प्रश्न आपको हमने बहुत सारा बता दिया। ठीक है, यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो एक बार हम लिख देता हूँ। ठीक है, ये 67 नंबर पर 10A का प्रश्न वाला 10A का बनाइएगा, और 89 नंबर बना लीजिएगा, 90 नंबर बना लीजिएगा, 165 नंबर बना लीजिएगा, और 10B में मेरे भाई एक और बताएंगे हम 40 नंबर में। ठीक है, और हमने एगो बताया 32 नंबर। टोटल प्रश्न देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 प्रश्न जो है कि वर्तमान मूल्य पर आधारित है। तो आप ये सारा को जो है कि बना लीजिएगा, थोड़ा सबको हैबिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या जाएगा। ठीक है, कहता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, कि किसी वस्तु के मूल्य में 60% की वृद्धि की गई है। कहता है एक उपभोक्ता उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उस वस्तु पर उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी खर्च में बोला कोई वृद्धि ना हो। तो देखिए मेरे भाई बोला खपत में कितने % कमी कर दी जाए। तो कमी वाला आपको तो हमने डायरेक्ट आपको बताया था कि जब भी कमी वाला पूछे तो आपको एक जो है कि ट्रिक लगाना है, ट्रिक अप्लाई करना है। परसेंटेज बटे हमने बोला था 100 प्लस परसेंटेज इंटू 100, ये हमने बोला था। ठीक है, तो बोले परसेंटेज आपका 100 में ये परसेंटेज जुट जाएगा तो हो जाएगा 160, तो हमने लिख दिया 160, है ना। और आपका मल्टीपल हो जाएगा 100 से, है ना। तो बोले 0 0 से खल्ला से 4 से कटे 4 बार में, 4 से कटे 25 बार में, फिर 2 से कटे 2 बार में, 2 से कटे 3 बार में, 25 थे 75, 25 दूना 3, 75 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 37.5। तो इस प्रकार से आप बोल दीजिएगा 37.5%। ठीक है, फटाक से आप जो कि आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आप 37.5% बोलिए दीजिए इस प्रकार से, या फिर 37.5 बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब देखिए ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा बताया, है ना। यदि यहाँ पे आपका देखिए ये कमी पूछा तो ये कमी बराबर हो गया आपका फॉर्मूला, ये समझिए तो ट्रिक। और वृद्धि यानी अधिक पूछता तो यहाँ पे प्लस का समय माइनस लग जाता, बाकी बात सब सेम रहता। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये ऐसा प्रश्न हमने कहाँ कहाँ बताया, ताकि आप अभ्यास कर लीजिए, है ना। ये टाइप का प्रश्न आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम आपको जो कि बता देता हूँ कहाँ कहाँ हमने बताया। तो 10A में चले जाइएगा, 10A में प्रश्नमाला 10A की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 48 से लेकर के मेरे भाई जो है ना आप 57 तक जो है कि आपका वही प्रश्न है। 48 49 देखिए मैं लिख रहा हूँ, 50 51 52 53, है ना, 54 55 56 और ये 57, ये सारा प्रश्न वही है। और उसके अलावा 62 नंबर भी वही है ना, 65 नंबर भी यही है, 66 नंबर भी यही है। ठीक है, 70 भी यही है, 73 भी यही है, 77 भी यही है, और 150 नंबर भी यही है ना। और 10B में मेरे भाई 10B देखिए सारा प्रश्न बता देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा हल करना।
10 बी में 28 नंबर भी यही है, ठीक है। और हमने बताया 33 नंबर भी, तो 28 भी 33 भी, यानी टोटल प्रश्न की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 टोटल प्रश्न मेरे पास 19 प्रश्न है इस पर आधारित, ठीक है। तो सारा प्रश्न बनाइएगा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। चलिए आप अभ्यास कर लीजिएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक था, ठीक है। नमक और पानी का एक घोल है, क्या घोल है पता नहीं है, लेकिन उसमें कहता है 15% क्या है, नमक था। कहते इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई, तो आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने जो कि बता दिया, ठीक है। और वो भी एक मेथड नहीं, दो मेथड से बताया, ठीक है मेरे भाई। यदि आप चाहते हैं यहाँ भी 2 मेथड से बता दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ भी 2 मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको जो पसंद है वो मेथड यूज़ कीजिए। तो देखना हमने बताया था जब भी कुछ मिलाने की बात करें, ऐसा प्रश्न में मिलाना, यानी कोई भी मिलाने की, कुछ भी मिलाने की बात करें या फिर उड़ाने की बात करें, क्या चीज़ मेरे उड़ाने की बात करें, उड़ाने की बात करें, जब मिला रहा है कोई चीज़ या कोई चीज़ उड़ा रहा है तो उस दरमियान जो है कि आपको फॉलो क्या करना है, जब कोई चीज़ उड़ाने की बात करें या फिर उड़ाने की या फिर मिलाने की, तो जो चीज़ उड़ा रहा है या जो चीज़ मिला रहा है उसको छोड़ करके दूसरी चीज़ को बैलेंस करना है, क्या करना है, बराबर करना है, ये दोनों बराबर। तो यहाँ देखिए पानी वाष्पित करके कब कहता देखिए पानी कहता 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत, पानी वाष्पित मतलब पानी उड़ रहा है ना, तो आपको पानी उड़ रहा है तो आपको नमक को बैलेंस करना है, क्या करना है मेरे भाई, नमक को। तो यानी कि ये साइड भी नमक को रखना है, ये साइड भी नमक को रखना है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कि आप माइंड में सेट कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कहता है नमक और पानी के एक घोल में 15% नमक है। नमक पानी का घोल क्या है पता नहीं, हम बोले एक्स घोल है, कितने एक्स घोल है, उस एक्स का 15% नमक है, तो हम बोल सकते हैं एक्स का 15% नमक, ठीक है। आप कहता है कि इसमें से 30 किलोग्राम पानी उड़ा दे, यानी एक्स किलोग्राम घोल है, एक्स किलो में से 30 किलो पानी उड़ा दिया गया, तो हम बोलेंगे तो उड़ा दिया तो एक्स में से ये 30 घट जाएगा, घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा, ये 30 घट गया। अब जो बचा, अब आगे कहता है शेष घोल में नमक की मात्रा जो कि 20% है। देखिए नमक ये भी नमक है तो नमक 20%, और नमक यहाँ से 20% कर दे, इतना का 20%, तो दोनों नमक के इसलिए बैलेंस है। गलती से 20% यदि आपको कह देता कि पानी है तो आपको नमक बोल देते हैं, नमक निकाल लेते हैं, यानी कि 80% नमक रहता, ये सब ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ 20% नमक के बोल दिया तो नमक ही है, हमें नमक को ही बराबर करना, तो नमक यहाँ पे कर दें। क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ ये भी नमक दोनों ही नमक है, इसलिए दोनों बराबर है। तब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाए, 5 से 5 15, 5 से 5 चौका 20, ठीक है। अब देखिए 4 गुना एक्स होगा, 4x होगा, 4x है पट्टी आ जाएगा, तो ये 3 गुना एक्स 3x, 4x में से 3x घट जाएगा तो क्या बचेगा, -x बचेगा। इधर 4 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 12, यानी 120 माइनस कल्ला से यानी कि 120 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ पहला मेथड, फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं रेशियो मेथड, क्या मेरे भाई, रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। तो रेशियो मेथड देखिए क्या कहता है, एक साइड नमक लिख लेना है, एक साइड पानी लिख लेना है, ठीक है। रेशियो मेथड कहता 15% नमक था, कितना मेरे भाई, 15% नमक, तो 15% का मतलब 5% का मतलब होता है कितना मेरे भाई, 1/20, 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा। ये हमने आपको बताया था कि 5% याद कीजिए, 5 का टेबल में 15 3 बार में 3/20 हो जाए। आपको थोड़ा डाउट लगता है, परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, 100 कीजिएगा, 5 से 5 था 15, 5 से 20 बार में ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हालांकि हमने ये सब बताते हुए आ रहा हूँ, अब तक में तो क्लियर हो जाना चाहिए। 3/20, तो ऊपर में दिया 15% नमक, यानी कि 3 नमक है, टोटल 20 है नमक और पानी, जिनमें से 3 आपका क्या है, नमक है, तो 3 नमक है, तो जो बचा पानी होगा तो बोल सकते हैं 17 पानी है, ठीक है। कहता है 30 किलोग्राम पानी उड़ा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20%, यानी 20% नमक बचा। फिर से बोले 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो बोलिए टोटल 5 है, 5 में से 1 नमक है, तो 1 नमक लिखे, तो 4 क्या होगा मेरे भाई, 4 होगा आपका पानी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, तो कहता है आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत। अब ध्यान से पानी वाष्पित कर रहा है, क्या वाष्पित कर रहा है, पानी वाष्पित कर रहा है, तो जो भी हलचल होगा पानी में होगा, नमक में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, क्या है, तो जो पहले नमक होना चाहिए वो अभी भी नमक होना चाहिए, वही चीज़, लेकिन यहाँ पे देखिए गड़बड़ कर दिया, क्या कर दिया, या पहले नमक है 3, अभी नमक बोला 1, तो ये गड़बड़ कर दिया। तो आपको इसी को बैलेंस करना है, क्या करना है मेरे भाई,
बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 3 पुराने के लिए क्या कर दिया जाए, बोलेगा 3 से गुना कर दिया जाए। तो यहाँ 3 से गुना, तो रेशियो कहता है कि इसको भी 3 से मल्टीपल कर दीजिए। तो ये हो गया रेशियो का काम खत्म। ठीक है, अब देखिए पहले नमक वही था, अभी भी नमक वही, यानी जो चीज़ उड़ा रहा है ना उसका विपरीत चीज़ को जो है कि बैलेंस कर लेना है। जब पानी उड़ा रहा है तो नमक को बराबर करते हैं, नमक उड़ाता है तो पानी को बराबर करते हैं। ठीक है, ये माइंड में सेट कर दीजिए कि पानी उड़ा रहा है या पानी मिला रहा है तो नमक को बराबर करना है, क्योंकि यही हलचल होगा, ये नमक व बैलेंस होगा। जो भी रहेगा ध्यान में रखना, जो उड़ाए उसका विपरीत को बैलेंस कर देना। अब बैलेंस होगा, अब देखिए 17 पानी था और उड़ा दिया गया 30 किलोग्राम, यहाँ 30 किलोग्राम उड़ा दिया। रेशियो से देखिए 17 था, 3 चौके 12 ये बचा, यानी कि 5 उड़ गया। 17 था 12 बचा, यानी 5 उड़ गया। यहाँ पे बोला 30 किलोग्राम उड़ाया गया, यहाँ पे देखिए रेशियो में बोला 5। तो उड़ा का तुलना उड़ा से, जो पूछे उससे गुना कर देना है ना, जो पूछे उससे गुना कर देना। आपसे क्या पूछा, आरंभिक, आरंभिक ने पहले, तो बोले 17 और 3 जोड़िएगा 20, तो 20 से मल्टीपल कर दे। 5 से कटा है 5 चौका 20, 4 गुना 3 की जगह हो जाएगा 120। तो इस प्रकार से फटाक से निकाल सकते हैं। आपका मर्जी है, जो अच्छा लगे वो मेथड अपना लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है व्यंजक है, देखिए मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने बताया, ऐसा प्रश्न हमने हूबहू बताया मेरे भाई, ऐसा प्रश्न हमने 34 नंबर में बताया। वो कौन 34 मेरे भाई, 10A का 34 नंबर हूबहू बताया। ठीक है, तो बोलेगा यहाँ भी बता दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बता देता, क्या दिक्कत है। x है 3, y है 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये x है 25, y है 20, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यहाँ देखिए कमी हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब डायरेक्ट मैं यहाँ बोला तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो यानी कि 1 कम गया, बचा 3/4। कितना बचा मेरे भाई, 3/4 बचा, 3/4। ये देखिए x पर पावर 3 है, x पर पावर कितना है मेरे भाई 3, तो यहाँ पे पावर हम बोल सकते हैं 3। ठीक है, गुना है y है 2, 20% का कमी, 20% का मतलब तो 1/5, यानी 1 कम गया, बचा 4/5। इसका पावर बोलिएगा 2 बार बोला है तो 2 कर दे, आ गया आंसर, हल कर दीजिए। 3 का पावर 3, तो 3 का पावर हो जाए, 3 का मतलब होता है 27, 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 का मतलब होता है 64, गुना 4 का पावर 2, 16 है, 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौके 64 बोलिएगा, हो जाएगा, ऊपर में 27 बचेगा, ये हटा दीजिए, नीचे में बचा 25 चौके 100, यानी 100 में से क्या हो गया, 27 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो पता चल जाएगा मान में कितने प्रतिशत कमी है। तो बचेगा मेरे भाई 73%, 73% के क्या हुआ, कमी है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या फटाक से बतला दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हल करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बात कहता है, 36 नंबर प्रश्न फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और ये भी प्रश्न हमने बताया ऐसा टाइप का, ध्यान से देखिए, बस थोड़ा सा आगाह करूँगा आपको। कहता है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि होने के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई हो, तो ज्ञात कीजिए कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। मेरे भाई ये प्रश्न आपका जो है कि गाय मुर्गा पर आधारित है। क्या गाय मुर्गा है, ध्यान में रखना। गाय मुर्गा क्या करता है, प्रश्न को छोटा कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, ध्यान में रखना। तो गाय मुर्गा पे आधारित है, और गाय मुर्गा पर आधारित है वो हमने 117 नंबर में बताया। ठीक है, ध्यान में रखना, तो वो भी आप बना लीजिएगा जा करके। चलिए अब यहाँ देखिए 36 नंबर पर, तो गाय मुर्गा था, आपसे गाय मुर्गा हमने बोला तो थोड़ा सा नियम फॉलो करना। तो वो फॉलो क्या पूछ क्या रहा, बोला पहले गाँव में पुरुषों की संख्या, गाय मुर्गा पर आधारित बना रहे तो सबको बना देना स्त्री निकालना है, स्त्री निकालिएगा पुरुष ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना स्त्री, स्त्री निकाल लिया तो पुरुष निकलेगा ऑटोमेटिक। तो बोले टोटल एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, है ना। यदि कहता अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि तथा महिलाओं में 5% वृद्धि होने के गाँव में बचा 10,000, जैसे वृद्धि हो गया तो 10,458 बचा। तो बोलेगा इन दोनों के अंतर, बोले वृद्धि आखिर हुआ कितना, घटे। तो 9,800 और 10,458 के बीच का अंतर का मतलब था हमेशा बड़ा में क्या करना मेरे भाई, छोटा को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो पता चलेगा कि 6 से जो कि 58 हो रहा है, कितना मेरे भाई 658 की वृद्धि हो रहा है, 6 से 58। अब ध्यान से देखिए, समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया, हमने देख लिया कि 658 क्या आ रहा है, बाहर रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमने बोला कि पुरुष पूछा तो स्त्री बनाना सबको, देखिए स्त्री महिलाओं की संख्या में देखिए बोला 5% की वृद्धि हो रहा है, तो 5% वृद्धि। अब देखिए सबको स्त्री बना लेना है, क्या बना लेना मेरे भाई, सबको स्त्री। टोटल जनसंख्या कितना थी 9,800, अब 9,800 में टोटल मान लीजिए स्त्री है। ठीक है, तो 9,800 का 5% देखिए इस वृद्धि हुआ, तो 5%। ठीक है,
तो परसेंट डिलीट होगा तो 100 होगा, 0 0 से कटिए जाएगा। 5 से गुना कीजिए तो 8 पंचे 40 करिए 0 और 9 पंचे 45, 4 वजह 49 यानी 490 टोटल इस तरीके निकाल लें। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, देखिए कितना का, ठीक है मेरे भाई। रेशो यही कहता है दोनों के बीच, ये गाय मुर्गा ये कहता है कि टोटल गाय टोटल जो बना है उनको और जो वृद्धि हुआ ये भी वृद्धि है ये भी वृद्धि है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना वृद्धि बोलेगा 168, कितना 168। ठीक, अब लास्ट काम क्या करना है, ये परसेंटेज पुरुष का, ये पुरुष का परसेंटेज और महिलाओं के जो परसेंटेज दिया गया इन दोनों के बीच का अंतर, तो 8 और 5 के बीच का अंतर 3 का है, तो 3 से क्या कर दे डिवाइड कर दे परसेंटेज में। ये आपको परसेंटेज वाला प्रश्न है ना, तो यहाँ पे मल्टीपल कर दीजिए 100 से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर है 3 से कटा 3 5 15 3 से कटा यानी 56 पे मेरे भाई 2 0 हो जाएगा, 5600 राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जो कि निकल गया। तो गाय मुर्गा बस फॉलो करना, जो पूछे उसका विपरीत जो कि मान लेना, ठीक है, और बाकी हल कर देना, दबोच देना, आपका जो कि आंसर आ जाएगा, दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए 37 नंबर की बात करें तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न में बता रहा हूँ। कहता है एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1%, कहता है कि 1% अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। यानी कि एक व्यक्ति है उसके अपने मासिक वेतन का 1% जो है, अब मासिक वेतन कुछ ना कुछ होगा, तो देखिए हम पढ़ते जाते और बनाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं मासिक वेतन x होगा, इसका 1% का मतलब 1/100 हो जाए, परसेंट डिलीट होगा 100, तो 1% क्या क्या अपने 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। तो ये इतना क्या करते हैं, x रुपया उसका धन है कोई व्यक्ति का, उन्होंने उस x इतना धन में 1% क्या कर दिया, 2 पुत्रों को बराबर 2 पुत्रों को जेब खर्च के रूप में दे दिया, तभी हमने इसका 1% निकाला है ना। 1% क्या करते हैं x का निकाला। अब देने होने के बाद कुछ ना कुछ यहाँ बचेगा है ना, इसको हल करने के बाद कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आगे देखिए कहता है 2 पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का 80%, कहता है जो जेब खर्च देता उसका 80% बड़े पुत्र को मिलता है, कहता है उसका जो है कि 80% बड़े पुत्र को मिलता है। अब बोलिए मेरे भाई 80% का वैल्यू क्या आता है, बोलेगा 4/5। अब इस इतना जो बचा देने के बाद, ठीक है, तो उसका जो है कि 80% का मतलब होता है गुना, है ना। तो वही कहता है कि दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले जेब खर्च का, जो ये जेब खर्च दिया उसी का कहता है 80%। 80% का मतलब था 4/5। ये अब हम बार बार नहीं बताते हुए आएंगे, ठीक है, ये हमने आपको पहले बता दी, थोड़ा सा मिट जा, है ना। तो ये 4/5 होता है। 80% का मतलब 4/5, क्योंकि 20 का टेबल में 80 है 4 बार में, 20% का मतलब 1/5, तो 80% का मतलब 4/5। तो भाई बोला जेब खर्च का 80%, तो 4/5 कर दी, तो ये जेब खर्च था उसका 4/5 बोल दिया, ठीक है, तो 4/5 का मिलता कहता, तथा वह अपने भाग के जेब खर्च का 80% खर्च कर देता है। अब ये जो जेब खर्च और अपना भाग, ठीक है, तो जेब खर्च ये हो गया, अपना भाग ये हुआ, उसका 80% जो का मतलब गुना होता है ना, का मतलब क्या होता है गुना, 80% खर्च कर देते, बचेगा उसके पास कितना, बोलेगा 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बचा। ये भी आप देखिए टोटल देने उन्हें लेन देन से खर्च पर सब करने के बाद ये जो है कि आपका बच गया इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब कहता है कि यदि वह जो है कि 20 रुपया मासिक की बचत करें, यहाँ 20 रुपया मासिक की बचत कर रहा है, यहाँ इतना रुपया जो है कि सब देन लेन छांट उठ करके बचत कर रहे हैं, दोनों बचते हैं, इसलिए हम बीच में बैलेंस बोल सकते हैं, यानी कि बैलेंस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बचत करे तो ज्ञात कीजिए कि उसकी कहता उसके पिता की मासिक वेतन कितना है। मासिक वेतन कितना, ये एक्स का वैल्यू निकाली, तो एक्स को तो मासिक वेतन निकाल बोले है ना, तो मासिक वेतन कितना है निकाल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको बैलेंस कर दिए, अब इसको क्या करना, हल करना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बोलिए मेरे भाई, इसको 4 से बोले 5 बार में कटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 गुना 5 हो 25, 25 गुना 5 कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 125 हो जाएगा, और 2 0 फिर से ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 12,500, ये एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो 12,500 वेतन है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है मेरे भाई। 38 नंबर जो है वो 27 नंबर प्रश्न भी है, ध्यान में रखना क्या है मेरे भाई, 27 नंबर भी प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न हमने बताया 27 नंबर 38 नंबर दोनों एक ही हैं। यदि चाहते हैं कि सर एक ही है फिर भी बता दीजिए, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बता देंगे, तंदुरुस्त, ठीक है।
कहते एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका आय कुछ ना कुछ होगा, है ना। परसेंटेज वाला प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आय कुछ ना कुछ थोड़े ना होगा, उसको आय बोल देंगे क्या चीज़ मेरे भाई, 100 बोलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से, ये हमने यहाँ 3 फोल्ड बना लिया। आय बोलेंगे 100 हो गया, 100 में 75% खर्च कर दिया, तो 75% मतलब 75 खर्च किया, तो 100 में 75 खर्च किया तो बचा करते मेरे भाई 25। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहता 20% की वृद्धि होने पर, अब आय में 20% वृद्धि यानी कि 20 बढ़ेगा, तो पहले से आय 100 है, अब 20% बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा, है ना। कहता है 10% वृद्धि, कहता व्यय में भी 10% वृद्धि, 10% बढ़ रहा है, तो 75 का 10% कीजिएगा तो 7.5 आएगा। बोलिएगा समझ में नहीं आया तो 75 लिख लीजिए, का मतलब गुना कर दीजिए 10, तो 10% डिलीट कीजिए 100, 0 0 गया, 10 से भाग दीजिए 7.5, यानी 7.5 की क्या आ जाएगा मेरे भाई, वृद्धि हो जाएगा। कहता जाएगा वृद्धि हो जाएगा, तो 7.5 इसमें क्या कीजिए ना, ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए 7.5, ये भाई 7.5 लिखा जाइए, 7.5 ऐड कीजिए, तो 75 में 7 जोड़े 82, 82 और 82, 82.5 हो जाए। इतना खर्च में वृद्धि है, 75 था, अब जो खर्च जैसे वृद्धि हो गया 10%, वैसे 82.5 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बचत की बात करें तो बोलिए 120 में से 82.5 घट जाएगा, तो बोलिएगा 37.5 बचेगा। कितना बचेगा, 37.5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच का अंतर बोलिए, कहता बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बचत पहले से 25, तो जो इसी से ना वृद्धि हो रहा है, जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे लिखते हैं, जितना बढ़ रहा है तो 12.5 बढ़ रहा है तो जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल करना है। ठीक है, तो बोलिए 25 से कटाए 25 5 5 बार में 5 गुना 100 कीजिएगा तो हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500, लेकिन किताब में मेरे भाई इसका आंसर गलत दिया गया है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लेना। ठीक है, तो हालांकि आप देखिए 27 नंबर प्रश्न से 10B का दिखेगा वही प्रश्न है। ठीक है, 27 नंबर का आंसर ठीक दिया गया, बाकी बात 38 नंबर का आंसर जो है कि गड़बड़ा दिया, 31 कुछ दिया गया। ठीक है, तो आपको ये कर लेना, ये आपका 50% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता पानी के साथ 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तथा उसके बदले में से 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा का कितना प्रतिशत ज्ञात, कहता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मेरे पास ऐसा प्रश्न हमने अभी तुरंत बताया, नमक पानी वाला बताए थे, नमक पानी वाला बताया ना, तो वही तो ये भी है। तो नमक पानी वाला क्या हमने बताया था, उड़ा रहा है या मिला रहा है उसको फोकस करना है, उसके विपरीत को बैलेंस करना है ना बोले थे। तो यहाँ देखिए कहता है कि 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है, पानी मिला रहा है तो एल्कोहल को बराबर करना है, यानी एल्कोहल को OH से डिनोट कर रहा है, OH से डिनोट कर रहा है, यानी दोनों साइड एल्कोहल रखना है। आप रेशो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दोनों साइड क्या रखना है, एल्कोहल। अब ध्यान से देखिए 20% एल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण में से 2 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो 5 लीटर में से 2 निकाल दिया गया तो मिश्रण बचा करते हैं, बोले 3 बचा, 3 का 20% एल्कोहल निकाले। अब जो मिश्रण बचा उसका 20% निकाल लेंगे तो पता लगेगा कितना एल्कोहल है। ठीक है, अब हो गया तमाम। 2 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर उसके बदले का था 2 लीटर पानी, यानी कि टोटल फिर से एल्कोहल 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए बैलेंस करना, एल्कोहल हो गया 5 टोटल जो है कि मिश्रण हो गया कितना 5 का। कहता हो जाता है, कहता नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का प्रतिशत, एल्कोहल मान लेते X% होगा, तो हो गया ना। तो ये साइड भी एल्कोहल, ये भी X जो है कि एल्कोहल, तो दोनों एल्कोहल ही है, इसलिए दोनों आपका आपस में क्या बैलेंस है। हल कीजिए 5 से कटाइए, देखिए पहले परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट, 5 से कटा 4 बने, 4 गुना 3 तो 12, तो X का वैल्यू आ गया 12%। तो अब उससे पूछा कि नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 12%। तो बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई, और कोई कंफ्यूज भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। देखिए मेरे भाई 40 नंबर प्रश्न कहता चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने पर 140 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीदी जा सकती है, तो चीनी का प्रारंभिक भाव तथा कम भाव ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई हमने पहले बताया कि आपको ये भी प्रश्न जो वर्तमान मूल्य वाला भी तो हमने बताया है ना, हमने बोला ये यहाँ भी प्रश्न को मिलेगा, तो 40 नंबर बना लीजिएगा। तो आप शायद बनाए होंगे, ये नहीं बनाएंगे तो देखिए, तो प्रारंभिक भाव का मतलब ये प्रारंभिक भाव बोला तो ये भी वर्तमान भाव हुआ, या नया भाव बोला तो इसका मतलब भी वर्तमान भाव हुआ, है ना। तो ये सब वर्तमान है, ध्यान में रहना। तो वर्तमान मूल्य निकालते हैं कितना, तो मैंने एक का ट्रिक दिया था परसेंटेज, तो परसेंटेज 10 है, परसेंटेज गुना रुपया, रुपया 140 है, परसेंटेज गुना रुपया बटा 100 गुना वस्तु यानी 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम है, इसको केजी में बदलिए तो हो जाएगा 1/2, नहीं
500 500 केजी में बदलिएगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। 500 यानी कि 1/2000 कटाने के बाद, ठीक है। तो 1/2 बोल सकते, बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको कटा दीजिए, तो इसको 2 से कटाया 50 बार में खल्लास हो जाएगा, है ना। 1 0 से 1 0 खल्लास है। 5 से कटाएगा तो 1 कट जाएगा, 5 से कटाएगा धीरे कटाते हैं। 5 दूना 10 बचा 4 5 8 40, यानी कि 28%। ये 28, ये भाव मेरे भाई 28% होगा। कितना जगह मेरे भाई? 28। बोले यहाँ तक किसी को डाउट? कोई कंफ्यूज नहीं। तो 28 रुपया हो गया। वर्तमान भाव कितना? 28 रुपया। अब आगे देखा था कम भाव ज्ञात कीजिए। क्या बोला? कम भाव ज्ञात कीजिए, है ना। यानी बोला कम भाव भी ज्ञात करके बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, कम भाव यानी कि पहले वाला ज्ञात करने बोलना, ठीक है। वर्तमान वाला नहीं, पहले वाला। तो बोलिए प्रेजेंट, ये पास्ट लिखा दिया माइनस से, प्रेजेंट लिख दिया प्लस से, है ना। तो यहाँ पे बोला 10% कमी। 10% का मतलब होता है मेरे भाई 1/10, यानी कि 10 में से 1 कम रहा है। तो पहले होगा 10, है ना। पहले होगा 10, 1 कम गया तो वर्तमान में हो गया 9। बोलिए यहाँ तक किसी को डाउट? कोई कंफ्यूज? कोई डाउट? कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पे प्रेजेंट में 28, यहाँ पे प्रेजेंट में 9, तो 28 प्रेजेंट का तुलना प्रेजेंट से कर दिए। हमें निकालना है जो उससे गुना कर, कहता कम भाव यानी कि पहले वाला बोला, तो आपको 10 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा। देखिए भाग देते हैं मेरे भाई, ये 280 बटे, देखिए ये 10 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 280 दे देता डायरेक्ट, ठीक है। तो ये 0 का आपका हो जाएगा खात्मा। तो चलिए इसको हम 0 को क्या करते हैं? मिटाते हैं। ये 10 को मिटा देते हैं। अब देखिए भाग देने में थोड़ा सा बनेगा, क्या होगा मेरे भाई? बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिए। अब भाग दीजिए, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो मेरे भाई तो बोलिएगा 9 3 27 बचा 1, 9 1 9, है ना। फिर से 1 बचा दशमलव दिए, 9 1 9, फिर से आपका 1 यानी कि 31.11 करके जो कि जाते रहेगा। तो इस प्रकार से आप जो है फटाफट बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोले यहाँ तक किसी को कंफ्यूज? कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई 41 नंबर प्रश्न। कहते एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% अंग्रेजी गणित में उत्तीर्ण हुए। ये वाला भी हमने प्रश्न आपको बहुत सारा बताया और बोले थे ये अभ्यास करने के सब बनाइएगा, ठीक है। तो कहता है 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने बोला था ऐसा प्रश्न है तो सर्कल को क्या करना है? सर्कल मेथड यूज करना है। तो 2 सर्कल क्या कर दिए? ये बोला हमने क्या क्या बना दिया। कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए दोनों, कहता दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, कहता 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो जो दोनों विषय उसको बीच में रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कहता 70% विद्यार्थी और अंग्रेजी में और 65% विद्यार्थी गणित में, ठीक है। तो ये क्या हुआ? गणित में उत्तीर्ण हुआ था। हमें फाइल वाला, ये देखिए 27% फाइल है, ठीक है। तो फाइल वाला 27% अनुत्तीर्ण का मतलब फाइल, तो फाइल वाला का जो है कि डायग्राम बनाना है, सर्कल में रखना फाइल। तो बोले 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 30 इंग्लिश, ठीक है। तो 30% विद्यार्थी क्या होगा मेरे भाई? फाइल होगा। ये 70% ये देखिए विद्यार्थी जो कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 65% गणित में पास हुआ है, तो 70 पास हुआ तो 30 फेल होगा। यहाँ 65 पास हुआ तो 35 क्या होगा? गणित में क्या होगा मेरे भाई? फेल होगा 35%, ठीक है। अब जो कि 37% ये सर्कल है, 27% ये सर्कल में है ना। ये सर्कल में देखें तो 27% है, तो हम बोल सकते हैं कि बोलिए 27 ये 3% होगा, तभी तो टोटल जोड़ करके 30% हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 27 3 30 5 यानी 8% होगा, तभी तो ये वाला दोनों घात जोड़ करके जो कि फाइल वाला 35 चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। आपको दिया गया कितने मेरे? कहते 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ, पास कर दिया दोनों विषय में 248 क्या बोल दिया गया मेरे भाई कि दोनों विषयों में जो है कि 248 का पास हो गया। अब यहाँ देखिए 27 और 3 30 और 8 38 जो है कि फाइल है, तो पास कितना होगा? तो बोलेगा 62 है। तो पास का तुलना पास से, क्योंकि 100 में 38 घटा दीजिएगा तो 62 बचेगा ना। पास का तुलना पास से, कुल पूछा तो 100 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। तो 62 से 4 बार में खल्लास हो जाएगा और 4 गुना 100 कीजिएगा तो 400 हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 4 सबका राइट आंसर आ गया, ठीक है। देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए। कहता किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 हो है, तो यदि इस कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया गया 71.8 हो,
तो लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये आपका प्रश्न जो है कि देखिए मिश्रण पर आधारित इसको हल करेंगे। किस पे आधारित मेरे भाई? मिश्रण पे, ठीक है, मिक्सचर वाला, एलिगेशन मेथड, ठीक है ध्यान में। तो इस पर क्या करते हैं, हल करने के बाद थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो हल कैसे जाने कि मिश्रण है, तो इस प्रकार से जाने कि देखिए ये औसत एगो का दे लड़की यानी गर्ल है, ठीक है, एक आपका बॉय, ठीक है मेरे भाई। तो गर्ल का दिया गया 73, तो हमने यहाँ पे लिखा 73। अब बॉय की बात करें तो औसत दिया गया 71, तो हमने लिखा 71, ठीक है। आज देखिए दोनों को दिया गया सभी, देखिए कहता सभी विद्यार्थियों को औसत दिया 71.8, तो हमने यहाँ पे लिखा सभी यानी 71.8, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से जाना कि एक वैल्यू दिया, टोटल जो है एक वैल्यू होगा ज़्यादा, एक वैल्यू होगा कम। 71.8 से देखिए एगो लड़का देखिए आपका हो गया कम, लड़की हो गया बेसी, तो एक बेसी एक कम आए तो समझ लेना कि आपका जो कि मिश्रण वाला है, ठीक है ना। अब देखिए और ऐसा जान सकते हैं कि सभी की बात करें, दो को दिया गया है, अब बोल दिया सभी, तो समझ लीजिए मिश्रण पर आधारित हो गया। और उससे बनाने के बाद जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्या था ईजी हो जाता है 71.8, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच का क्या कीजिए, इस प्रकार से एलिगेशन मेथड यूज करते हैं ना। तो 71 ये अंतर कीजिए, 71 और 71.8 के बीच का अंतर बोलिएगा 0.8 है। कितने मेरे भाई अंतर कितना 0.8 का है। और यहाँ पे 71.8 और 73 में अंतर कितना 1.2 है, ठीक है। दशमलव से दशमलव डिलीट हो जाएगा, 4 से कटाए 4 दूना 8, 4 से कटाए 4 3 12, यानी 2:3, ये आपका रेशियो यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब पूछा गया क्या चीज़ मेरे भाई, प्रतिशत पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि हम बोले पहले बोला लड़की, तो लड़की निकालना है तो जो निकालना है उसको ऊपर, टोटल नीचे, तो 2 3 बोले 5, परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से मल्टीपल, 5 से कटाएगा तो 20 बार में 20 गुना 2 की जगह हो जाएगा 40%। बोले किसी को यहाँ तक दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं। और आपको निकालना है लड़का भी निकालना है, क्या निकालना है, लड़का भी निकालना है। तो 100 में 40% लड़की है तो लड़का होगा 60%, नहीं तभी तो दोनों मिल करके 100 होगा। अब डायरेक्ट बोल दीजिए 60%, बोलेगा समझ में नहीं आया तो देखिए इसको भी निकालते हैं। तीन हमें लड़का निकालना, लड़का को ऊपर में रखना है, टोटल को नीचे, 5 नीचे में 100 से मल्टीपल कर दीजिए, बॉय निकल जाएगा। 5 से कटाया 20 बार में 20 दिया हो जाएगा 60, तो 60% हो गया। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं फटाक से, ठीक है। चलिए हमने हल करके बतला दिया। आगे देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या कहता है समझिए। ये देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में 4% चीनी तथा शेष पानी है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने पर शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ऐसा प्रश्न अभी तुरंत हमने बताया, 34 नंबर में बताया मेरे भाई, 39 नंबर में भी बताया मेरे भाई, और 43 नंबर में भी बता रहे हो। सिर्फ 10 बी में 3 प्रश्न मिल गया, और उधर भी बताया 10 में भी बहुत सारा बताया। तो बस वैसे तो हमने बोला था फॉलो क्या करना, मिला रहा है या उड़ा रहा है क्या वो उसको, तो देखिए ये पानी जो कि वाष्पित कर रहा है, ठीक है। तो पानी कर रहा है तो चीनी क्या करना है, दोनों साइड बैलेंस करना है, ठीक है। चीनी को एस से डिनोट कर देता, शुगर है ना, एस से डिनोट कर दिया दोनों साइड। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ समझिए, एस से डिनोट कर दिया, ठीक है। कहता 6 लीटर घोल में 4% चीनी, कोई दिक्कत नहीं, 6 का 4% कर दिया, ठीक है। कहता शेष पानी है, कोई दिक्कत है। इस घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किए जाने, 1 लीटर पानी को क्या कर दिया, उड़ा दिया, तो 6 लीटर में 1 खत्म हो गया, बचा 5, है ना। तो कहता शेष घोल में चीनी की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं अब चीनी की प्रतिशतता X% होगा, तो ये भी चीनी, दोनों चीनी इसलिए बैलेंस है, परसेंटेज से परसेंटेज डिलीट हो जाएगा। 6 चौके 24, 5 से भाग दीजिएगा 24 में, तो 5 चौके 20, बचा 4 दशमलव, तो 5 8 40, यानी कि 4.8%। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4.8। क्लियर है मेरे भाई। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई कि आज हमने क्या किया, 10 बी जो है कि टोटल जो है कि कंप्लीट कर दिया, 10 ए बी मैंने क्या किया कंप्लीट कर दिया, टोटल प्रश्न जितना भी था सारा कंप्लीट कर दिया। लेकिन मेरे भाई अभी भी बचा हुआ है प्रश्न, ये परसेंटेज में अतिरिक्त प्रश्न बचा गया। क्या चीज़ मेरे भाई, अतिरिक्त प्रश्न, ठीक है। अतिरिक्त प्रश्न जो कि आपका 2014 से लेकर के मेरे भाई 2017 तक पूछा गया, तो उन सभी पर जो है कि नेक्स्ट दिन के क्लास में बहस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न जो कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन के साथ, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।